हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में आपका सिलेबस दिया है और ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिससे आपको ओवरव्यू हो कि पेपर किस तरह का आता है एग्ज़ाम में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेशन डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर। मतलब हम उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि क्या शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम हमारे आइडियाज़, थॉट्स, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को शेयर करते हैं। कम्युनिकेट हम बोल कर, लिख कर और किसी और मीडियम के थ्रू भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो भी हमारी पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर पास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन वन साइड से नहीं होता है, इसमें सामने वाली साइड से भी होना ज़रूरी है। इसमें सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर उसका फीडबैक देता है, इसलिए ये टू वे प्रोसेस है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन वन टाइम नहीं होता है, ये हमेशा चलती रहती है, इसलिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज़ अनअवॉइडेबल। कम्युनिकेशन को आप किसी भी लेवल पर अवॉइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, क्योंकि आप सेंडर आपका मैसेज सेंड करेगा और फिर जब रिसीवर तक वो पहुंच जाता है और उसके बाद वापस उसको फीडबैक देता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव मीन्स हर लेवल पर, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्मूथ रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए सारी ब्रांचेस में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, ऐसा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्विकली डिसीजन ले सकते हैं और जो भी डिसीजन लिया है उसे हम टाइमली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू हम प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कॉपरेशन इन इंडस्ट्रियल पीस। कम्युनिकेशन कॉपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है जो भी पार्टीज़ हैं उनके बीच में। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। कम्युनिकेशन जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपनी बात हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहले आता है सेंडर अ पर्सन हु सेंड्स द मैसेज और इन्फॉर्मेशन। सेंडर वो पर्सन होता है जो भी इंफॉर्मेशन है या मैसेज है वो उसे सेंड करता है। सेंडर ही वो सोर्स होता है जिससे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और वो मीडियम सिलेक्ट करता है जिसके थ्रू उसे कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट है इसमें एनकोडिंग। सेंडर मैसेज को वर्ड्स में या फिर सिंबल्स में कन्वर्ट करता है जिससे कि रिसीवर उसे अच्छे से समझ सके। इसमें नेक्स्ट होता है मैसेज। आइडियाज़ जो भी उसके माइंड में है, थॉट्स, ओपिनियंस, वो कम्युनिकेट करना चाहता है तो सेंडर उसे मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट चैनल मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। जिस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन फेस टू फेस हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में हो सकता है या टेलीफोन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसीवर, पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। सेंडर ने अपना मैसेज सेंड करा तो जिस पर्सन को उसने सेंड करा है वो होता है रिसीवर। नेक्स्ट है डिकोडिंग। रिसीवर को जो भी मैसेज मिला है वो उसे डिकोड करता है, मीन्स वो उसे समझता है कि सेंडर ने उसे क्या मैसेज करा है। और सबसे लास्ट स्टेप होती है इसमें कम्युनिकेशन में फीडबैक। जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उस पूरे मैसेज को समझने के बाद रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है और या फिर रिस्पॉन्स देता है कि जो भी उसे मैसेज को डिकोड करके समझ में आए कि उस मैसेज का मीनिंग क्या था, तो वो उसका उसे रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल जो भी है कम्युनिकेशन का उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें फर्स्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड है एक्सटर्नल।
इंटरनल कम्युनिकेशन को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल में भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें फर्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड लास्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल में आता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। सो सबसे फर्स्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन। जो भी इंटरेक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके मेंबर्स के बीच में, उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में इंफॉर्मेशन, ऑर्डर, सजेशन इंक्लूडेड होते हैं। अगर इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच फॉलोज वेल डिफाइंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू होता है। इसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, जिससे प्रेसिडेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन पास करी है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट ने सेम पास करी है उसके जूनियर को जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर ने उस इंफॉर्मेशन को पास करी है अपने मैनेजर को, मैनेजर ने सुपरवाइज़र को और सुपरवाइज़र ने अपने वर्कर को। सो इसमें एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। फॉर्मल में भी डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि इसमें है फर्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो बॉटम लेवल से टॉप लेवल पर फ्लो होती है। सेकंड है इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपवर्ड के अपोजिट मीन्स टॉप लेवल से बॉटम लेवल को प्रोवाइड करते हैं। अपवर्ड में हम लोअर लेवल से टॉप लेवल पर फ्लो होती है इन्फॉर्मेशन, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में टॉप लेवल से बॉटम लेवल पर। इसमें थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में सेम लेवल पर कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, इसलिए जो भी इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में मैसेज और इन्फॉर्मेशन हायर लेवल टू लोअर लेवल पर या और लोअर लेवल से हाई लेवल पर फ्लो होती है। मीन्स वर्टिकल में ऐसा होता है कि इसमें लोअर से अपर लेवल पे भी ट्रांसफ़र होती है इन्फॉर्मेशन, और हायर लेवल से लोअर लेवल पर भी। नेक्स्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच डज नॉट फॉलो द प्री डिफाइंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेपवाइन भी बोलते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं होता है, नॉर्मली उसमें गॉसिप्स और कैजुअल टॉक या फिर र्यूमर्स होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। ग्रेपवाइन में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसमें सिंपल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन और क्लस्टर चेन। सिंगल स्ट्रैंड चेन यानी कि ए ने कोई इन्फॉर्मेशन पास करी बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, तो इसमें एक पर्सन एक पर्टिकुलर चेन के थ्रू गॉसिप कर रहा है। नेक्स्ट है गॉसिप, जिसमें एक ही पर्सन एक ही सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग लोगों को दे रहा है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज an ongoing process. It not only take place among people within the organization but also with people outside the organization. So जो भी communication आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हम गवर्नमेंट एजेंसीज और अलग अलग जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर सकते हैं। मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, किन किन मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें फर्स्ट है लेटर्स। हम लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेलीग्राम, फ़ोन, फैक्स, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लियर, मीन्स जो भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो। नेक्स्ट है करेक्ट, जो भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, वो करेक्ट होने चाहिए। जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं आप शो कर रहे हैं वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीट, कंटेनिंग ऑल नेसेसरी फैक्ट्स। जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर कर रहे हैं वो
या फिर नॉलेज हो वो हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्क्रीट, बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर, डेफिनेट। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कंसाइज, मीन्स संक्षिप्त। जो भी मैसेज कन्वे करना है वो शॉर्ट में होना चाहिए। लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स का यूज़ करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट कंसिडरेशन, जब आप कम्युनिकेशन करें तो सामने वाले का भी ध्यान रखें। सामने वाला पर्सन की एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग आप उससे कम्युनिकेट करें तो वो आपकी बात ही नहीं, अगर बाई चांस उसे आपकी बात समझ नहीं आएगी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कर्टियस, मीन्स पोलाइटनेस। आप जब भी कम्युनिकेट करें उसमें पोलाइट वर्ड यूज़ करें, जैसे थैंक यू, प्लीज़, काइंडली। ये आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ऐसी कौन कौन से बैरियर्स, मीन्स रुकावटें या बाधाएं हैं जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने में प्रॉब्लम देती है। सो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल बैरियर्स। जो भी बैरियर्स फिजिकल कंडीशन के कारण होते हैं वो फिजिकल बैरियर्स में आते हैं। जैसे नॉइज़, आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो और वहाँ लाउड म्यूज़िक चल रहा है तो रिसीवर तक आपकी बात को वो समझ ही नहीं पाएगा। नहीं, और इसके अलावा इनप्रॉपर टाइम, मतलब जिस टाइम पे आपको वो मैसेज करना था आप उस टाइम पे नहीं करके आप उसको बाद में कर रहे हो। नेक्स्ट, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मीन्स आपकी वॉइस रिसीवर तक नहीं पहुंच रही है। सो इन सारे रीजंस की वजह से जो भी कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिवली नहीं हो पा रहा है तो वो सारे इसके फिजिकल बैरियर्स हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर्स। इसमें जैसे वैरायटी ऑफ मीनिंग, जैसे सेम वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होना। कल्चरल बैरियर, अलग अलग कल्चर में सेम चीज़ों के अलग मीनिंग होते हैं, या वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है। बेडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, आप अपने मैसेज को ठीक से समझा नहीं पा रहे हो। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर टर्म जो सामने वाले को समझ नहीं आ रहे हैं वो टेक्निकल वर्ड्स से। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो भी बैरियर्स हो रहे हैं कम्युनिकेशन में वो लैंग्वेज बैरियर्स में आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ और रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स को हम इमोशनल और परसेप्चुअल बैरियर भी बोलते हैं। कुछ लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं, जैसे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। प्री मेजर इवल्यूशन, यानी कि वो पहले ही सोच लेते हैं कि अपने माइंड में एक माइंडसेट बना लेते हैं कि वो पर्सन ऐसा है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर होता है। आप पहले ही इवेल्यूएट कर लेते हैं। और उसके अलावा फेलियर टू कम्युनिकेट, इन सारे रीज़न से जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। आपकी इमोशनल उस टाइम पे स्टेट क्या थी, उस टाइम पे आपका एटीट्यूड कैसा था, तो ये सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर, लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, आपको सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट नहीं है तो आप उससे ठीक से बात नहीं कर रहे हो। लैक ऑफ टाइम की कमी की वजह से जो बैरियर्स हो रहे हैं। डिफरेंस इन स्पीड ऑफ टॉकिंग एंड लिसनिंग, मतलब कि कोई बहुत स्पीड में बोल रहा है और सामने वाला उस बात को समझ नहीं पा रहा है, तो ये सारे आपके पर्सनल रीजंस की वजह से जो बैरियर्स होते हैं वो सारे पर्सनल बैरियर्स में आते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस रिपोर्ट। A business report is defined as an official document that contains factual information, statistical data, research findings, or any other form of information relevant to the course of the job. Means बिजनेस रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, स्टेटिस्टिकल डाटा है और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ये एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनीज के ऑपरेशन, उसके प्रोडक्शन, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और बिजनेस के जो भी फंक्शन है उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। बिजनेस रिपोर्ट के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। रिपोर्ट में हम फैक्ट्स के साथ ये भी बताते हैं कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से ली गई है और इसके कॉजेस क्या है, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, और या फिर हम उसमें अपने सजेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड रिपोर्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हैं रिपोर्ट में वो एक्यूरेट होने चाहिए। प्रिसीजन, रिपोर्ट प्रिसाइज और शॉर्ट होनी चाहिए, यानी कि जो भी रिपोर्ट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो,
शॉर्ट में हो उसमें उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करें जो ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, रीडर ओरिएंटेड। रिपोर्ट रीडर ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि जो उस रिपोर्ट को पढ़ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको माइंड में रख कर बनाई हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिलेवेंस। जिस पर्पस के लिए रिपोर्ट बनी है उससे ही रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाई गई रिपोर्ट, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो वो उससे रिलेटेड ही हो। नेक्स्ट, क्लैरिटी। जो भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में हो वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मल। बिजनेस रिपोर्ट फॉर्मल और रिटन फॉर्मेट में होनी चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। फर्स्ट, फॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स लीगली ऑथराइज होती है, इसको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए रिपोर्ट बनाई जाती है, इसलिए इससे फॉर्मल रिपोर्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिटर्स रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट मीन्स जो किसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किए बिना बनाई जाती है और ये लेंथ में भी शॉर्ट होती है और बेसिकली ये एक ओरल रिपोर्ट होती है। तो फॉर्मल में ऐसा होता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनाते हैं वो फॉर्मल रिपोर्ट, और जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया वो सारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती है। नेक्स्ट, पीरियोडिक एंड रूटीन रिपोर्ट्स। पीरियोडिक एंड रूटीन रिपोर्ट रेगुलर इंटरवल पर प्रिपेयर होती है। ये एनुअल हो सकती है, क्वार्टरली बेसिस पर हो सकती है, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और डेली बेसिस पर भी हो सकती है। सो जिसमें टाइम एलिमेंट होता है, जैसे कि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर बनती है वो सारी पीरियोडिक एंड रूटीन रिपोर्ट्स में आती है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स। ऐसी रिपोर्ट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो, मीन्स किसी इवेंट और सिचुएशन अकर हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ऑलमोस्ट सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का पीरियोडिक इवैल्यूएशन करते हैं। इस रिपोर्ट का एम होता है कि इंक्रीमेंट देना, रिवॉर्ड देना, प्रमोशन और ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे कि हमारी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है, तो उन्हें इंक्रीमेंट देते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं। और जस्ट इन केस उनका काम अच्छा नहीं है तो उनको किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ कंक्लूजन और सजेशन भी प्रोवाइड करती है। इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट को हम एनालिटिकल और इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसका कंक्लूजन भी देती है वो सारी इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिज्यूम। द फ्रेंच वर्ड रिज्यूम मीन्स समरी ऑफ वंस एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड अदर स्किल्स। सो रेज्यूम फ्रेंच वर्ड समरी से डिराइव हुआ है। बेसिकली रेज्यूम में एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट, उसकी एजुकेशन और अदर स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जो उसको जॉब के लिए अप्लाई करने में हेल्प करता है, जिससे कि एम्प्लॉयर को कैंडिडेट की स्किल्स के बारे में पता चल सके और क्या वो उस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। जब भी हम जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम हमारा रिज्यूम देते हैं, जिससे कि जो इंटरव्यूअर है उसे पता चल सके कि हम उस जॉब के लिए हमारी एजुकेशन सही है या नहीं, या हम उसके लिए सूटेबल है या नहीं। सो इस वीडियो में हमने यूनिट 1 और 2 को डिस्कस करा है कम्युनिकेशन स्किल्स के। नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिट 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे।